चाहे बच्चों को मार देंगे हम इधर के सामने। ये छोटे छोटे बच्चों को कौन खिलाएगा बताइए। ये तो अपने खेत बेच के इतने थाने में लोट भर दिए, हम क्या हमारी कितनी गुर्दा बेच दें जब थाने में लोट भरे। मतरा जाम करने का हम निर्णय लेंगे और ये मतरा जाम होगा, हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। हमें 2 महीने हो गए बजट हमारे छोटे छोटे बालक हैं, हम इन्हें कैसे पालेंगे। अगर ये हमें न्याय नहीं मिला तो हम धरना प्रवेश कर देंगे। बंजारा समाज हमारा बहुत है। सरियों से मारो है, 8-8 इंची घास भीतर है। देखिए, आज से ठीक 2 महीने पहले एक हत्याकांड हुआ था फरह के पीलुआ में, जिसकी कवरेज करने के लिए मैं मौके पर पहुंची थी। दोनों भाई थे जिनको रात के समय पर मार दिया गया था। हालांकि आरोपी जो था प्रधान, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जेल भी भेज दिया गया था। 2 या 3 लोग जेल भी गए हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त अभी भी न्याय की गुहार लगाने के लिए इस वक्त पूरा परिवार जो है वो एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा हुआ है। यहाँ आए, इन्होंने हंगामा भी काटा। एक बार नहीं, कई बार ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन न्याय इनका साफ तौर पर कहना है कि नहीं मिल पा रहा है। उनकी पत्नी, सबसे पहले मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगी, जो मृतक हैं उनकी पत्नी है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे छोटे छोटे बालक हैं और पुलिस हमारे घूस खा के रुपया ले लेती है और हमारे साथ कुछ नहीं कर रही, इंसाफ नहीं दिलवा रही है हमें 2 महीने हो गए बजट हमारे छोटे छोटे बालक हैं, हम इन्हें कैसे पालेंगे। ये तो अपने खेत बेच के इतने थाने में लोट भर दिए, हम क्या हमारी कितनी गुर्दा बेच दें जब थाने में लोट भरे, जब हमारी पुलिस सुनवाई करेगी। 2 की मर्डर कर दिया और कह रहे इंसाफ दोषी है, दोषी नहीं है, ये दोषी नहीं है, निर्दोषी है। जेल भेज भी दिया है आरोपियों को। 2 को भेजा है, 3 फरार डोल रहे हैं, जुग्गन और विष्णु और वो संजू, ये तीनों हत्यारे पकड़ाने चाहिए। क्या नाम है भैया? एक तो विष्णु पिलकू और मेरा नाम राजू है। हाँ। क्या बातचीत रही है अंदर एसएसपी साहब? अभी एसएसपी साहब ने टाइम मांगा कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, जब से ऊपर से आदेश नहीं आएगा लखनऊ से, हम अभी कुछ नहीं बता। तो हमने पूछा भी था कि हमारे लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप बताइए कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। आप संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई? नहीं है, प्रशासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अगर ये हमें न्याय नहीं मिला तो हम धरना प्रवेश कर देंगे। बंजारा समाज हमारा बहुत है, करोड़ों से ऊपर है, और नहीं हुआ तो हम ऊपर तक जाएंगे, फिर जो भी होगा वो हम कर देंगे। फिर एसएसपी सामने धरना प्रवेश कर देंगे, चाहे बच्चों को मार देंगे हम इधर के सामने। ये छोटे छोटे बच्चों को कौन खिलाएगा बताइए। ये सब बड़े बच्चे, कितने बच्चे हैं? बच्चे 4, 5, 6 बच्चे हैं, 2 भाई पे, इनको कौन खिलाएगा बताइए। ये दूध पीने वाले बच्चे हैं। देख रहे हैं आप, ये बंजारा समाज का बैनर लेकर यहाँ पर आए हैं। बंजारा समाज से हैं आप लोग, इनकी मदद कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय बंजारा सेना से। मैं कप्तान साहब से भी मिला, कप्तान साहब ने केवल आश्वासन दिया। मैंने कहा आप मुझे टाइमिंग बताइए, पर कह रहे कि हम जांच करेंगे। ये बताइए 5 आरोपी हैं और जब जांच नहीं की तो आपने 2 को जेल कैसे भेज दिया, 3 कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, इसका आप कप्तान साहब जवाब दें। हमने कई बार कहा, कप्तान साहब ने कहा है कि हम जाँच कर रहे हैं और हमने टाइमिंग भी मानी है। हमने कहा है कि आप टाइमिंग दीजिए, हम कितने दिन में आप इस पर जाँच करके हमें आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, कि हमें कोई टाइम नहीं है। हम कप्तान साहब ने टाइम नहीं दिया है, लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के टाइम देते हैं। 10 दिन के अंदर अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो इस मतरा के अंदर मतरा जाम करने का हम निर्णय लेंगे और ये मतरा जाम होगा, हम धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। भारतीय बंजारा सेना के माध्यम से हम कह रहे हैं आपसे। केवल आपकी आरोपियों को पकड़ने की मांग है, इसके अलावा और भी? आरोपियों से देखिए, सबसे पहले तो आरोपी पकड़ने चाहिए, सजा होनी चाहिए। देखिए क्या बिगाड़ा इन बच्चियों ने, क्या बिगाड़ा इन बच्चियों ने। देखिए ये 2 3 3 महीने की बच्चियां आज गुहार लगा रही हैं। क्या कसूर था इन लोगों का? इनको ये नहीं पता होगा कि आज मेरे पिता कौन है, नहीं पता रहेगा ना, कैसे पालेंगे? ये पकड़िए, हम इसको आप आज कहकर जा रहे हैं। आज 14 तारीख है, अगर 24 तारीख तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो 25 तारीख को महाधरना होगा और यहीं पर होगा। ये भारतीय बंजारा सेना के राष्ट्रीय नाते कह के जा रहा हूँ मैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की ही मांग केवल नहीं, हमको इंसाफ भी चाहिए, गिरफ्तार भी होना चाहिए, हमारे पति होना चाहिए, फांसी चाहिए। फांसी इन बच्चों की जिंदगी कैसे कटेगी बोलो, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। फांसी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी होनी चाहिए उन्हें। जब हमारे पति का और जब हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, जब हत्यारों को फांसी होगी, जब उनको शांति मिलेगी, और नहीं शांति नहीं मिलेगी। मेरे आदमी को शांति नहीं मिलेगी जब तक ये हत्यारे
फांसी नहीं चढ़ जाएंगे जब तक मेरे आदमी को नहीं। हम जहाँ भी मैं गया हूँ आधा पौने घंटे से मैं बैठा हूँ, यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष में हो। एक भी बात पीड़ित परिवार के पक्ष में नहीं की गई अभी तक प्रशासन। अभी की बात से भी सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल आश्वासन तो दो महीने से दे रहे हैं। ये बताइए, जहाँ दो मर्डर हो गए हों और 2 महीने से आश्वासन देते चले आ रहे हो, या 5 दिन के अंदर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे कुछ भी नहीं बनना चाहिए। हाँ, मेरे लड़के में माँ हूँ, इनकी फांसी होनी चाहिए। मर्डर किया है मेरे लड़कों के, हत्यारे हैं इनने। लाठी डंडा सरियों से मारो है, 8-8 इंची घाव फेंके आएंगे कि हम निर्दोषी हैं। आप निर्दोषी कैसे हैं? जब मार के फेंके आए निर्दोषी कैसे हैं आप? अपने मौतें निर्दोषी बन रहे हैं, लेकिन तुम आरोपी हैं तुम। देख पा रहे हैं आप कि जिस तरीके से ये घटना घटित हुई थी, तो मैंने मौके पर जाकर इसकी कवरेज भी की थी। साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि ये गोवर्धन में परिवार रहता था, लेकिन फरह अपने घर ये लोग आए हुए थे दोनों भाई, और जब ये अपने घर आए हैं तो वहां पर बिजली को लेकर विवाद छिड़ा था, और उसके बाद उनको दोनों को मारने की जो है वो घटना ये सामने आई थी। उसके बाद से पीड़ित परिवार जो है वो लगातार दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। 5 बच्चे मैं देख पा रही हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ये लेकर पहुंच रहे हैं लगातार, लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि किसी भी तरीके का न्याय इनको नहीं मिल पा रहा है।